हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे। तो आप अपने स्टडी में कंटिन्यू लगे होंगे, है ना? तो जब अगर कंटिन्यू लगे होंगे तो फिर से लग जाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने आपके लिए लाया था वो भी आप देखे होंगे फ्रेंड। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सीटेट जुलाई 2023 सीडी बाल विकास क्लास नंबर 12 पेपर वाली प्रैक्टिस होने वाली है बेटे। तो आप मजे से पढ़े, शानदार तरीके से पढ़े और इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जहां पे जस्ट मेरे पीछे की, इस चैनल से जुड़े रहेंगे आप, काफी बेनिफिट होने वाला है। और जिस तरह से हम निरंतर वीडियो लेके आ रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मुझे नहीं लगता है कि एक दिन में वीडियो जो है और बढ़ेगी। फिलहाल तो मैं वीडियो का जो है शेड्यूल सेट कर दिया हूँ। मॉर्निंग 7 o'clock, कितने बजे फ्रेंड? मॉर्निंग मॉर्निंग 7 बजे। तो समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। 11वां लेक्चर कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन, कि सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन के सफल कार्यान्वयन के लिए देश देश के कई तरीके महत्वपूर्ण है बेटे। पहला प्रतिनिधित्व, दूसरा क्रिया, तीसरा संलग्नता, चौथा नमीकरण। ये भी बाउंस बैक क्वेश्चन है फ्रेंड। इस बार बोर्डवाना थोड़ा सा है, 2-3 क्वेश्चन बाउंस बैक क्वेश्चन हो गया था। रीजन ये था फ्रेंड कि रीजन ये था फ्रेंड कि पता नहीं बता सकते, छोड़ो। बट 2 क्वेश्चन बाउंस बैक हो गया था। इसका ऑप्शन इसमें है ही नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, जुडियल शिक्षा और सीखने के बारे में सोचने का एक तरीका है जो वास्तुकला के सिद्धांतों से प्रेरित था, जिसका उद्देश्य रिक्त स्थान को सभी के लिए सुलभ और सम्मान, कुछ ऐसा कहानी था। यूनिवर्सल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल का। बट इसमें कोई भी यार ऑप्शन दिया नहीं है, तो अपन स्किप करते हैं और फर्र से आगे निकलते हैं। व्हाट स्किल दो कंटेम्पोरेरी पॉलिसी ऑफ एजुकेशन सच एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 purpose should be developed in children। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन सी कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता है कि इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन ना पूछे जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला बोलता है बेटा क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन, तीसरा लर्निंग फॉर एग्जाम, चौथा रूट मेमोराइजेशन, समालोचनात्मक चिंतन, स्मरण और पुनर्रूपांतरण, परीक्षा के लिए सीखना, और चौथा फ्रेंड रटना। तो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है? क्रिटिकल थिंकिंग, समलोचनात्मक चिंतन। जैसा कि डिटेल एनालिसिस यहाँ भी दिख रहा होगा और मैं साइड हो गया हूँ आपके सामने से, अच्छे से मजे से छाप लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 23 की ओर आते हैं। 23 कहता है, मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट इज नॉट प्रमोटेड इन करेज चिल्ड्रेन फॉर। विद्यार्थियों के अर्धपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो पहला कहता है फ्रेंड अन्वेषण और प्रयोग द्वारा, दूसरा करता है प्रासंज्ञान द्वारा, तीसरा करता है चर्चा और बहस द्वारा, और चौथा करता है निष्क्रिय श्रवण द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट डर के भागना नहीं है। मैं पहले भी बताया हूं, फिर बता कि जो क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा उसको समझना, उसको पहचानना और भी आसान हो जाता है बच्चों के लिए, मतलब एज ए स्टूडेंट। क्वेश्चन कहता है कि स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए?
पहला, छात्रों की कमजोर शैक्षणिक क्षमताओं का प्रतिबिंब। दूसरा, शिक्षक की कमजोर क्षमताओं का प्रतिबिंब। तीसरा, एक व्यवस्थागत मुद्रा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबंध करने की आवश्यकता। और चौथा, समुदाय का मुद्दा, क्योंकि गरीब आर्थिक वर्ग के बच्चों को अन्य बच्चों की तरह एक ही स्कूल में स्कूली तंत्र में शिक्षित नहीं किया जाना चाहिए। स्कूल और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए, तो बच्चों ये समझना चाहिए एक व्यवस्थागत, है ना, व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणाली पर प्रतिबिंब करने की आवश्यकता। इट्स अ सिस्टमेटिक इशू एंड देयर इज अ नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन द स्कूल सिस्टम, है ना, ये चीज होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप फ्रेंड कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगे, और आ रही होगी तो आप काफी मजे से भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये एक बच्चों का बहुत ही खास चीज होता है कि जो चीज आता है वो बड़ा मजा से, और जो नहीं आता है मन करता है ससुराल का उठा उठा, है ना, मन। ये बच्चों के साथ हम लोग के साथ भी हुआ है, होता भी है, और बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। जो चीज जो है मन नहीं करता है करने का ना, वो चीज कंझट वो करता है, खास करके पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का काम। बाकी अगर ना पढ़े लिखे बैल बुद्धि अगर हो गए, अब बैल बुद्धि है या फिर कमाने जाओगे तो भले से ही 300 रुपया देगा, लेकिन, है ना, काम करना पड़ेगा। तुम्हें इच्छा करे या ना करे, तुम्हें मन करे या ना करे उस काम करने के लिए, लेकिन तुमको मजबूरन करना पड़ेगा, है ना, तो उस समय करना पड़ जाता है। खैर पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना। 25 क्वेश्चन की ओर आते हैं। बच्चे सहन सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं क्योंकि उनकी सोच बड़ों से काफी नीच होती है। अच्छा। दूसरा, वे कोड़ी पट्टी है। तीसरा, वे सोच वाले प्राणी है जो दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर रहा है। और चौथा, उनकी सोच अतार्किक और तर्कहीन है। अच्छा, देखिए बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि बच्चे सहन सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं क्योंकि वे सोच वाले प्राणी हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो बच्चे क्या काम होता है, जिधर से जो नॉलेज मिला है ना, घुसेड़ दिया दिमाग में, अच्छा है खराब है सही है गलत है, उसका कटाक्ष नहीं कर सकता, बस उसको जो मिल गया सो ले लेगा। यही रीजन है कि कहा जाता है कि जब बच्चे छोटे हो तो उसके सही आदमी के पास रखना चाहिए, बैल बुद्धि के पास नहीं रखना चाहिए, उदंड लोगों के साथ नहीं रखना चाहिए, अच्छी सोसाइटी अच्छे समाज में रखना चाहिए कि अच्छा चीजों को वो ले सके। नहीं तो बच्चा क्या, जो जिधर से मिला उसको ले ही लेना। 26 नंबर क्वेश्चन। जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अव्वल जाता है तब वह क्या कहलाया जाता है? पश्चिमागामी युक्ति का संचालन, वर्किंग बैकग्राउंड स्ट्रेटेजी, या फंक्शनल फिक्सनेस कार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूपी चिंतन। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन जो है वह सी होगा, रिस्पॉन्सिस्ट, अनुक्रिया समुच्चय ना। चलिए 26 की ओर आते हैं। आसर्षण कथन क्या करता है? समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाथों तक। जी बिल्कुल सही बात कही इसने, है ना। सॉरी, समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों को अपनी सोच के बारे में नहीं, अपनी सोच के बारे में आप किस तरह से उसको समझा पा रहे हैं, आप उसको किस तरह से थिंकिंग करा रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। छोटा था ना, छोटा सा मैटर गड़बड़ कर देता है ना पूरी चीज को। संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है? बिल्कुल बाधा नहीं डालता। डेवलपमेंट ऑफ मेटा कंसेप्टिव एबिलिटी हैंडल प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इज रॉन्ग, है ना। इसलिए असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत है। हाँ, ऑप्शन डी होना चाहिए, मतलब ऑप्शन डी होना चाहिए। समझ में आ गया होगा फ्रेंड, दोनों बात गलत है। 28 विकोथन क्वेश्चन जो है कथन टाइप का। कथन करता है कि शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या कैसे और कब सीखना है। ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो स्टूडेंट होता है वो पता है कि वह किस अवस्था में होगा, और जिस अवस्था में वह होंगे उस अवस्था में बच्चों को आप ये चीज नहीं सिखा सकते हैं। दूसरा कहता है कि मिडिल
बच्चों में अपने अधिगम को स्वयं नियामत करने की क्षमता नहीं होती है। मिडिल स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू सेल्फ रेगुलेट देयर लर्निंग। तो ये चीज गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, मीन्स इसका भी ऑप्शन डी है ना? इसका भी ऑप्शन डी है ना? 29 नंबर, योग्यता को डैश और असफलता को डैश के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो योग्यता को याद रखिएगा वृद्धिशील है ना, योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सीखने का अवसर समझ के ही काम को करेंगे, तभी जाके आप काम को कुछ ढंग से कर पाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक, राइट, करेक्ट है भी। छात्र की आयु करेक्ट है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए ये भी सही है। टीचर बिलीव अबाउट द स्टूडेंट एबिलिटी, छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का बच्चा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फ्रेंड इस तरह से हमने देखा कि कई सारे क्वेश्चन को मैंने फिर आपके सामने बताया, और मैं फिर से ये कह रहा हूं आप लोगों को कि अगर इसमें से अगर आप लोग की सारे क्वेश्चन को जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए आज को क्लास नहीं पेंड करते, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में है ना, नए सेशन के साथ। तो फ्रेंड आज का ये सेशन कौन था? 12वां सेशन था। फिर मिलते हैं हम लोग 13वें सेशन के साथ आपको, तब तक के लिए है ना, थैंक यू।